सबका नाम गुरु का पार लगाए। जब निस दिन तू गाएगा नाम गो गुरु नाम से पाप पराए। जब सांसों में घुल जाएगा नाम गुरु का पार लगाई। जब निस दिन तू गाएगा गुरु नाम जो सिमरन करता भव सागर से पार उतरता। गुरु नाम से मोहन साई। जब सांसों में घुल जाएगा जब सांसों में घुल गुरु नाम जो हृदय रखता उसे का आदत बुरा सुधरता। गुरु नाम से होत भलाई। जब सांसों में घुल जाएगा गुरु नाम जो हर पल भजता भगति पथ पे वही गुजरता। गुरु नाम से प्रेम जनाए। जब सांसों में घुल जाएगा गुरु नाम जो दर्पण लखता जय गुरु बंदे अंश उभरता। गुरु नाम से सत्य कमाए। जब सांसों में घुल जाएगा नाम गुरु का पार लगाए। जब निस दिन तू गाएगा
साहेब सबका नाम गुरु का पार लगाए जब निस दिन तू गाएगा, क्योंकि गुरु नाम से पाप पराई। जब निस दिन तू गाएगा, गुरु नाम से मोह नसाई जब श्वासों में घुल जाएगा, और गुरु नाम से होत भलाई जब श्वासों में घुल जाएगा, और गुरु नाम से प्रेम जनाई तब जब श्वासों में घुल जाएगा, गुरु नाम से सत्य कमाई जब श्वासों में घुल जाएगा। अब ये बात आज समझ लेना है कि ये श्वासों में घुल जाने की बात है, मिल जाने की बात है। जैसे पानी अलग है और चीनी अलग है। चीनी में पानी या पानी में यदि पड़ जाए तो दोनों अलग अलग रहेंगे कि एक हो जाएगा? अच्छा, कि अलग अलग रहेगा, एक हो जाएगा। तो जो आप लोग मंत्रों का जाप करते हैं, पीछे से करते चले आ रहे हैं, चाहे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं या मंदिर मस्जिद में जाते रहें या तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते रहे, तो यह सब क्रियाकलाप आपका श्वासों में मिल गया, श्वासों में घुल गया कि तीर्थ मंदिर मस्जिद पूजा पाठ अलग है और अभी आप अलग हैं। एक हो गए कि अलग अलग हैं? हाँ, कहने में शर्म लग रही है क्या? अरे पाप तब दूर होगा जब आप एक में हो जाओगे। अभी तो आप अलग अलग हैं। पूजा करने वाला भी अलग है, कराने वाला भी अलग है, वेद पुराण और शास्त्र पढ़ने वाला भी अलग है और पढ़ाने वाला भी अलग है। तब कैसे होगा? राम का नाम जपने वाला भी राम अलग और नाम जपने वाला अलग है। और यहाँ भजन में आप लोगों को क्या सुनाई दिया? नाम गुरु का पार लगाए जब श्वासों में घुल जाएगा। अब सारी बातें आ गई। गुरु नाम से पाप पराई जब श्वासों में घुल जाएगा, गुरु नाम से मोह नसाई जब श्वासों में घुल जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि ये जो मोह है, जो माया है, जो ममता है, जो क्रोध है, लोभ है, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं पा रहा हूं। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो भड़क जाता है, और भड़कते समय, गुस्साते समय समझता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब गुस्सा चला जाता है तब उसको क्या समझ में आता है कि लोग या वो मुझे क्या कहेगा, क्या कह रहा होगा। पश्चाताप। पश्चाताप कब होता है? बाद में कि पहले? इसलिए तो पुराने लोगों ने क्या कहा? पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। अब क्या करोगे पश्चाताप करके? ज्ञान नहीं था क्रोध के विषय में, इतने बड़े ज्ञानी बन गया लेकिन गुस्सा आया, नहीं समझ पाया। इतने ही तो ज्ञानी हो ना। और इसी ज्ञान को लेकर के आप समाज में
हर कार्य करना चाहते हो, असफल हो जाते हो। इसी ज्ञान को लेकर परिवार के लिए आप काम करते हो, असफल हो जाते हो। और ऐसे ही ज्ञान की सहारा लेकर के अपने जीवन के लिए काम करते हो, इसलिए असफल हो जाते हो। और इसीलिए मैं मंच के माध्यम से ललकार के कहता हूं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ज्ञान न हो। ज्ञान है। और जब बात ज्ञान की आती है तो मैं खुद ही अपना उदाहरण देता हूं कि संसार का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो मेरे से ज्यादा ज्ञानी न हो। सभी लोग ज्ञानी हैं, मेरे से अधिक। लेकिन जितना ललकार के कहता हूं कि मेरे से ज्यादा आप सभी लोग ज्ञानी हो, उतने ही ललकार के कहता हूं कि मेरे से समझदारी कम है। क्या कम है? मेरे पास समझदारी ज्यादा है और आप लोगों के पास ज्ञान ज्यादा है। और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ज्ञान कम है, आपके पास ज्ञान कम ज्यादा है, और आपके पास समझदारी नहीं है, कम है, मेरे पास समझदारी ज्यादा है। बस इतना ही तो अंतर है। लेकिन जगत के जितने ज्ञानी आए चले गए, और जितने समझदार आए संसार में, वही समाज का और अपने जीवन का वफादारी से काम किया, वही वफादार साबित हुआ। और मैं तो कहता हूं कि जिसके पास समझदारी ज्यादा हो जाए, समझ ज्यादा हो जाए, वो इस संसार में केवल इंसान कहलाने की रहेगा। वह इंसान, उस इंसान को यही दुनिया महान या भगवान के नजर से देखना शुरू कर देगा। लेकिन ज्ञानी आए चले गए, ज्ञानियों को कोई भी महान और भगवान नहीं माना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पंडा पुजारी से कभी महान नहीं बन सकते, पूजा पाठ करने से कभी महान नहीं बन सकते। अगर आपको महान बनना है तो ज्ञान के साथ साथ समझदार तो बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? समझदार कैसे बनोगे आप लोग? हाँ, अच्छा, एक व्यक्ति ने कहा गुरु से ज्ञान मिला। आप लोग बताएं, ये बीच वाली पार्टी कैसे समझदार बनोगे आप लोग? हाँ, अच्छा ठीक है, पीछे वाले भाई बताएं। हाँ, क्या करें? गुरु की, तो गुरु लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया कि आप लोग बुझा रहे हैं, जो लह जाए, यही बात। किसी ने कहा कि गुरु के ज्ञान से, अगर ऐसा कोई ज्ञानी गुरु मिले तो मत जाना। मैं ललकार के कहता हूं इस पर, सिर्फ ज्ञान लेने के लिए किसी गुरु के पास मत जाना, वरना आपको ठग देगा। ज्ञान आपके पास नहीं है, आपके पास थोड़ा, उस गुरु के पास ज्यादा है। आपके पास कम ज्ञान है तो कम परेशान हो, उसके पास ज्यादा ज्ञान है तो ज्यादा परेशान है। वैसे जैसे जिसके पास धन कम है तो कम परेशान है, जिसके पास धन ज्यादा है वो ज्यादा परेशान है। अगला उदाहरण, जो भोजन कम करता है उसके पास समस्या कम है, और जो भोजन बिना भूख का जबरी चाप चाप करके ठूस ठूस के खाता है उसके पास समस्या। गलत है कि सही है? हाँ, तो संसार का नियम है, जैसे एक मीठा खाओ स्वाद बढ़िया मिलेगा, वही मीठा दूसरी बार खाओ लगातार में, तब कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? और उसके बाद खाओ तब, और ऐसे ही ज्यादा खाते रहोगे, खूब स्वाद मिलेगा, तब क्या होगा? यही तो उल्टी बात आप लोग नहीं समझ पाते हो।
संसार में ज्ञान ज्यादा हो जाए तो अभिमान आना तय है, धन ज्यादा आ जाए तो अभिमान आना तय है, और पद ऊंचा मिल जाए तो ज्ञान अभिमान आना तय है। ये प्रकृति का स्वभाव है, नियम है। गुरु महाराज की। इसलिए ज्ञान लेने के लिए मत जाना, वो ज्ञान है आपके पास। अब आप लोग बताओ, झूठ कौन बोलता है, ज्ञानी व्यक्ति की मूर्ख लोग? हाँ? अच्छा, परिवार की जमीन कौन हड़पता है, ज्ञानी लोग कि बेवकूफ लोग? तो इसमें से आप लोग नहीं ना हो। हाँ, क्या बात है? पटीदार की दया की जमीन कौन हड़पता है? अच्छा, ज्ञानी लोग। और निंदा चुगलाई बुराई कौन करता है? ज्ञानी लोग कि मूर्ख लोग? अच्छा, तो आप लोग तो नहीं ना हो इसमें कहा? हाँ? हाँ? अच्छा है, तो मैं बना नहीं रहा हूं। अब आपको बनाना है तो अपने से बनो, मैं क्या करूं? अरे बेवकूफ हो, ज्ञान नहीं है तो आप कर नहीं सकते, लेकिन ज्ञान है तो आप बेईमानी करोगे, हड़पोगे, एक दूसरे का नुकसान करोगे। ये सब ज्ञान ही तो है। लेकिन समझ पैदा हो जाए, क्या पैदा हो जाए? समझ पैदा हो जाए जिसके अंदर, वह भी किसी का नुकसान करना चाहेगा क्या? हाँ? तो राम के पास समझ था और रावण के पास ज्ञान। क्या था? राम को कभी नहीं कहा जाता है कि ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन रावण को बार बार कहा जाता है कि रावण एक प्रकांड विद्वान था। तो बोलो आप लोगों को मैं क्या समझूं, राम की रावण? क्या समझे? आए? अच्छा, लज्जा तो नहीं ना आ रही है? तो रावण के पास ज्ञान था, इसलिए हड़पने का, बेईमानी का और दुनिया का जितना भी गलत कार्य करने का काम किसने किया? और राम के पास क्या था? समझ बूझ वाले व्यक्ति थे। इसलिए समझ बूझ वाला व्यक्ति हमेशा संयमित रहता है, मर्यादित रहता है। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। रावण को कभी भी मर्यादा नाम से नहीं कहा गया। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है भाई? राम को समझ कैसे मिला? हाँ? कहा? अल्पकाल विद्या सब, और उसके आगे वाली चौपाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या मतलब थोड़े समय में। शादी विवाह होने से पहले ही पूरी विद्या मिल गया। अच्छा, आप लोग बताएं, शादी के बाद भी आप लोगों को पूरा विद्या मिल गया कि नहीं? विद्या कितने प्रकार की? हाँ? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। विद्या कितने प्रकार की? परा विद्या और अपरा विद्या। एक बाहरी ज्ञान, दूसरा भीतरी ज्ञान। यही कहा जाए एक संसारी ज्ञान, संसार का ज्ञान, और एक ओंकार वाला ज्ञान।
तो अल्पकाल विद्या सब पाई, आपने तो एक ही विद्या पाया। लेकिन राम या कृष्ण अथवा जितने बुद्ध पुरुष आए, उनको थोड़े ही समय में दोनों ज्ञान प्राप्त हो गया, संसार का भी और संसार से पार जाने का। अमर कौन हुआ, संसार के ज्ञानी या संसार के साथ साथ पार जाने को। हाँ? पार जाने को। तो आप लोग क्यों नहीं पाते हो? तो यही कहोगे कि अता पता नहीं है। नहीं था, उसी के लिए आज हमने यह भजन सुनाया, नाम गुरु का पार लगाई। अरे स्वयं भगवान राम भी राम से नहीं, राम के नाम से प्रचलित हुए। अब कहोगे कि ये कहां से आपने उल्टा बात सुना दिया। राम राम से नहीं हुए, राम राम के नाम से हुए। तो फिर कहोगे कि राम और राम का नाम में कुछ है क्या? है? मतलब अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? नाम भीतर, राम बाहर। राम राम बोलोगे, बोलना पड़ेगा, नाम को बोला नहीं जाता। दूसरे शब्दों में वर्णात्मक नाम, ध्वनात्मक नाम। एक वर्णात्मक नाम है जो लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, वो वर्णात्मक नाम है। और एक ध्वनात्मक नाम है जिसको केवल सुना जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, उसी को कहते हैं अबोला। वो सभी के पास है। बोलो गुरु महाराज की। तो नाम गुरु का पार लगाई, जब निस दिन तू गाएगा। तो जब नाम गुरु का मिल गया उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने समझ लिया कि गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम जपना चालू कर दिया। इससे कल्याण नहीं होगा। गुरु का नाम किसे कहते हैं ये बतलाएंगे। गुरु का नाम केवल मोक्ष देने वाले नहीं, मोक्ष देने वाले तमाम है, कान फुकाने वाले, फूकने वाले तमाम है, लेकिन वो गुरु का नाम नहीं है। तो गुरु नाम जिसने भजा, घट में किया प्रवेश, मिला प्रभु से जय गुरु बंदे, सुना सार संदेश रे बंदे, सुना गुरु नाम जिसने भजा, घट में किया प्रवेश। अब यहाँ भजने की बात है। अब जरा विचार करें, राम चाहे कृष्ण चाहे अल्लाह या हनुमान जी, शंकर जी, किसी का भी नाम आप लोग भजते हैं कि रटते हैं, यानी जपते हैं? चाहे माला उठा लिया तो राम 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 राम, ये भजना हुआ कि जपना हुआ? जपना हुआ। अच्छा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जपना है कि भजना है? ये तो जपना है। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ये क्या हुआ? जपना है कि भजना है? जपना है। जपने से कोई पार हुआ है क्या?
तुलसी बाबा ने ते डगरिया तू आए के नर्तन पाए के ना भूले। आए करके हो वादा चाहे नर हो या मादा चाहे, बड़ा दुख में पड़े थे बधाई के नर्तन पाए के ना। बड़ा दुख में किया प्रभु से पुकार भजन करब हम तुहार भजन। लगे माया में बचन बिसराय के नर्तन पाय के ना। होई दुर्गत तुम्हारी आई दूत जब दुआरी आई दूत। जीव जाई हो फिर से पकड़ाई के नर्तन पाई के ना। जीव खोली है कर्म के किताब, क्या बात है, खोली है कर्म के किताब, ली है धर्म के हिसाब, ली है धर्म दंड दी है तो है मुलजिम बनाए के नर्तन पाए के ना। दंड अब ही बचल बा समैया, बाकी आप लोगों को समझना है। अब ही बचल बा समैया, कैला नाम के कमैया, कैला नाम स्वामी सतगुरु से नैया लगाए के नर्तन पाए के ना। स्वामी साहेब जय गुरु बंद काट जन्मों का फंद काट जन्मों, कृपा करते हैं काल से बचाए के नर्तन पाए के ना। कृपा हो बोले भगते डगरिया तू आए के नर्तन पाए के ना। सुन लिया आप लोग के यहाँ भूले बात बड़ा दुख पैबान हो। सतगुरु के यहाँ बड़ा दुख पैबान, काल माया के देश में फंस कर धोखा तू खैबान हो। काल मन माया लूटे फंसा के जगत में छाले बान हो। तनयन मोल मानुष के जाना वृथा में न सैबान हो। तनयन मोल मानुष के वृथा में, पाप पुण्य से
फंस के गुरु बिन जग में बाधे बान हो, नाव डूबी क्या नाव डूबी मझधार में जाकर कैसे बचैबा न हो, नाव डूबी मझ कर कैसे करा भगति भजन जीव जागे, तहंस काहे बान हो, सुनबा साहेब बचन शब्दत जीव जगई बान हो, सुनबा साहेब बचन जीव जगई, मिले नाम गगन में सुनाए, गुरु गुण गए बान हो, द्वार दसवां खुली त देखाई, सरोवर न है बान हो, द्वार खोली त देखाई, सरोवर न बनी सूरत सुहागिन कृपा से, चरण में समय बान हो, जय गुरु बंदे साहेब के संग अमर पुर जय बान हो, जय गुरु बंदे साहेब के संग अमर, जय गुरु बंदे साहेब के संग मरपुर जय बान हो, बोलो गुरु महाराज की। और अब तो अंत में कहना पड़ेगा, नाम गुरु का पार लगाई, जब निस दिन तू गाएगा नाम, बस इतना ही। किसी भी तरह से आप लोगों को समझ में ना आया हो और दिल में गहरा चोट दिया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका युग केवल नाम या धारा जपत जपत नर उतर ही पारा। तो क्या लिखा है, जपत जपत नर उतर ही पारा या सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये दुनिया क्या करती है, जपती है कि सुमिरन करती है। तो चाहे राम को जपो, चाहे कृष्ण को जपो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को जपो, चाहे 9 करोड़ दुर्गा को जपो, फिर भी कल्याण होने वाला भजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अकल का ताला खुल गया, जन्म जन्म से बंद गुरु नाम है, जय गुरु बंदे चाभी परमानंद बंदे चाभी अकल का ताला खुल गया,
जन्म जन्म से बंद। मतलब क्या हुआ? यह जो बोलने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, चलने वाला जीव है, दुख भोगने वाला भी जीव है। और आप लोग के पास ज्ञान होते हुए क्या समझते हो? कहते हो कि आंख देखने वाला है, मुंह बोलने वाला है, खाने वाला है, हाथ उठाने वाला है, पैर चलने वाला है, कान सुनने वाला है। यही समझते हो आप लोग। और मैंने क्या कहा? जो देखने वाला है, सुनने वाला है, डोलने वाला है, बोलने वाला है, भोगने वाला है, वो कौन है? जीव। अब बताओ, आपका ज्ञान बड़ा या समझ बड़ा? अगर ज्ञान बड़ा है तो बताओ, जब मुर्दा हो जाने के बाद देह तो पड़ा है, और उसको गांधी छाप दिखाओ और पूछो, देख करके कुछ बताएगा कि नहीं? हाँ, आंख तो है, कान में अच्छा मुंह डाल करके बोलो मुर्दा को, तो सुन तो लेगा कि नहीं? नहीं सुनेगा। अच्छा, हाथ जरा आंख पर रख करके हिला डोला करके, तो भी नहीं। इसलिए जो ज्ञान है केवल केवल मुर्दा तक रह जाता है, देह तक रह जाता है। लेकिन आत्मज्ञान जो है, जो समझ है, वो मुर्दा के पार जिंदा तक पहुंचता है। इसलिए मैं ललकार के कहता हूं, अगर आपको जिंदा रहना है, अमर होना है, महान बनना है, तो निश्चित है कि आत्मा के विषय में तो जानना पड़ेगा। जिसने आत्मा के विषय में जान गया वही समझदार है, और दुनिया के विषय में जान गया तो ज्ञानवान है। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की। अब बाकी अब आप लोगों के ऊपर है, अधिक ज्ञानवान बनना है कि समझदार बनना है। समझदार बनना है तब तो भजन करना पड़ेगा, और नहीं भजन किया तब क्या होगा? गढ़ही में तीरथ करे, रहे न चाँदे पास। गढ़ही में तीरथ करे, रहे न मिले न सोना, जय गुरु बंदे लगा के जाते, आश्रय बंदे लगा के गढ़ही में तीरथ करे, रहे न चांदी पास, मिले न सोना, जय गुरु बंदे लगा के जाते। बात उल्टी है, दोनों मिश्रित सुना रहा हूं। पहले तो अलग अलग सुनाते थे ना। हाँ, अगर भजन नहीं किया तो यही होगा। तीरथ करोगे कहाँ? गढ़ही में ते ले याद रखना, बिना बुझाए बूझ लो, लूंगा गुरु बनाए। ना बुझे तो जय गुरु बंदे, चेला बनो जनार बंदे, चेला बनो जनार। अरे भाई, जो इसका अर्थ जान जाएगा उसका मैं चेला बन जाऊंगा। हाँ, जो नहीं जान पाए वो चेला बन जाए तो उसको जना जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये उलट भेदनी की बाड़ी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम,
व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम चैनलों पे जा रहा है, लेकिन कहीं भी आज तक ये सुनने को नहीं मिला कि एक बनारस में जय गुरु बंदे महाराज हैं, मैं उनको चेला बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो चेला बनने के इच्छुक हैं। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान में, वेद पुराण ज्ञान में रोज झगड़ा हो रहा है कि मेरा ज्ञान बड़ा है, मेरा ज्ञान बड़ा है, लेकिन जब यह ज्ञान सुन रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो सबसे अड़ा है, ये तो ज्ञान ही सबसे खड़ा है। अब न ये ज्ञान का अर्थ बतलाएंगे, न हम गुरु कहलाएंगे। भले वो राम के बारे में बतलाने वाले हों, भले वो कृष्ण के बारे में बतलाने वाले हों, भले ही कोई हनुमान के बारे में बतला दे रहा हो, कोई बात नहीं है, अच्छी अच्छी बात सुना दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ बेचारा नहीं बतला पा रहा है। अगर एक भी व्यक्ति बतलाते तो अपने चैनलों के माध्यम से वह ललकारते कि जगत में जो कोई अपने आप को ज्ञानी बन रहा हो वो मेरे से साक्षात कर, मैं साक्षात करने के लिए किसी को नहीं घमंड की बात बोलता। क्यों? साक्षात्कार किसका होता है? ज्ञान का कि आत्मज्ञान का? अरे जिसके पास ज्ञान होगा वो ललकारेगा साक्षात्कार के लिए। अरे जिसको आना हो आत्मज्ञान के लिए ललकारे तो जय गुरु बंदे महाराज का हर कदम आगे है। और ज्ञान के लिए कितनी भी लोग पकौड़ी अपना पका लें, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आत्मज्ञान के लिए कह ही नहीं रहा है, सब ज्ञान की बात बोल रहे हैं। हाँ, आत्मज्ञान के लिए कोई ललकारे जय गुरु बंदे महाराज का, दोनों कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा। मैं चेला बनने को तैयार हूं, केवल मात्र ललकार दे मैं चेला बनने को तैयार हूं, आत्मज्ञान के नाम पर, ज्ञान के नाम पर नहीं। और आप लोगों से भी कह रहा हूं, कोई भी कह दे कि नहीं मैं आत्मज्ञान से माध्यम से साक्षात्कार करूंगा, छोड़ दे वेद कतेब, पुराण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, उसको हटा दे और आए बैठे सामने, बिना इसके सहारे का चले, तब समझ में आएगा कि ऐसा सागर नगर में लहर उठे ना मान। उसका अर्थ नहीं बतलाएं क्योंकि उस पर ललकार है। उसका अर्थ मैंने कल बतला दिया था, कल या परसों वाले सत्संग में गढ़ही में तीरथ करे मैं अर्थ बतलाया हूं, और आज सुना करके ललका रहा हूं, इसका अर्थ नहीं बतला रहा हूं। लेकिन जिस पर नहीं ललकारेंगे उसका अर्थ बतलाते रहा हूं। इसलिए नहीं ललकारेंगे कि जब उसका अर्थ बतला ही देंगे तो ललकारने से क्या मतलब है, वो तो बतला ही देगा। तो ऐसा सागर नगर में लहर उठे ना मान, हवा चले ना जय गुरु बंदे, देखत बने सुजान रे बंदे, देखत बने सुजान। अब इसका अर्थ बतलाएंगे। वो क्या? ये मानव शरीर रूपी नगर की घटना है। हर मानव के शरीर में एक अवस्था ध्यान की आती है, इसलिए ध्यान में जितना ही डुबकी लगाओगे, ध्यान की गहराई में जितनी बार जाओगे, उतनी बार आप अनमोल रतन लेकर के आओगे, उतनी बार आप खजाना लेकर के आओगे। इसलिए ध्यान को सागर कहा गया है। ध्यान अथाह सागर है। जरा करके तो देखो। तो बेचारे ज्ञानी गुरु कहां से कहेंगे, उनके पास तो ध्यान ही नहीं है, तो कहां से ध्यान की बात बोलेंगे। उनके पास तो ज्ञान है, इसलिए रामायण गीता वेद पुराण ये सब बतलाएंगे। तो ध्यान रूपी सागर है
जिसमें कुसंग रूपी लहर, कौन लहर? कुसंग रूपी लहर मस्तिष्क रूपी पटल में उठता रहता है। पर याद रखना, अगर ध्यान रूपी सागर में गोता लगाओगे तो जो कुसंग रूपी लहर है ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, ये लहर उठेगा ही नहीं। बोलो गुरु बंदे महाराज की। अच्छा बताएं, आप लोग जब नींद में जाते हैं तो शांत रहते हैं कि लहर उठता है काम का, क्रोध का, गुस्साते हो किसी के ऊपर? जबकि वो तो सोए हो। निद्रावस्था में हो, और जब चेतन अवस्था में आंख मूंद करके बैठ जाओगे और ध्यान की गहराई में डूब गया तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, जात, मजहब, कुसंग, ये जितना है लहर सब स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हाँ, जब तक ध्यान में नहीं गया है तब तक मन हमेशा भागता है। भागता है कि नहीं? जब तक नहीं सोते हो तब तक मन भागता है, सो जाने पर स्थिर हो जाता है। उसी तरह से ध्यान में चले जाने पर ये मन, बुद्धि, चित्त सब क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यह जो हवा है यानी श्वास, जैसे हवा चलता है उसी तरह से श्वास भी चलता है। ध्यान रूपी सागर में जाने के बाद ये श्वास रूपी हवा भी चलना बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसा सागर नगर में लहर उठे ना मान, हवा चले ना जय गुरु बंदे। याद रखना, हवा कौन हो गया? श्वास। लहर कौन हो गया? कुसंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और सागर कौन हो गया? ध्यान। देखत बने सुजान रे बंदे, देखत अब यह सीन को देखने वाला, ऐसे दृश्य को देखने वाला विवेकवान व्यक्ति हो जाता है, वही सुजान बन जाता है, वही चतुर बन जाता है और वही संसार में महान बन जाता है, जो देख पाता है। और देखा है नहीं अपने भीतर की घटना और सबके पास की बुराई देखना शुरू कर दिया। तो जो अपने भीतर की सीन देखता है वह दूसरों के अंदर कमी देखने का आंख फूट जाती है, आंख अंधा हो जाता है। फिर से समझें, जो अपने भीतर की घटना क्रम को देख लेता है उसकी जो चमड़े की आंख है, ममता की आंख है, पापी आंख है, ये माया की आंख है, ये फट जाती है। यूं ही कहा जाए अंधा हो जाता है। और जो नहीं अपने भीतर का घटना देख पाता है उसकी चमड़े की आंख बड़ी तेज है। फलाने के अंदर इतना कमी, ढकाने के अंदर बहुत कमी, और अपने अंदर कुछ भी कमी नहीं है। वाह वाह रे आंख, कैसी आंख है कि सबके अंदर कमी देख रही है। जब अपने अंदर देखने की बात आती है तो कहती कि ना मेरे पास तो कोई कमी। तो अर्थ मिल गया आप लोगों को उलट भेदनी का भी। तो देखा छत पहले बना, बाद में खंभा भी।
मानोगे? पर मैं मनाऊंगा तो मानोगे, क्योंकि आप देखते नहीं हो इसलिए नहीं मानोगे, और मैं देख रहा हूं इसलिए आपको मना दूंगा। तो देखा छत पहले बना, बाद में खंभा भी, अजब मकान था जय गुरु बंदे, बसा सो गाया गीत रे बंदे, बसा सो गीत रे बंदे, बसा सो गाया गीत। अरे इसमें भूत वर्तमान और भविष्य है छिपा हुआ। पहले कौन सा क्या बना? आ देखा छत पहले बना, यानी प्रारब्ध। पहले क्या बना? पहले क्या बना? प्रारब्ध रूपी छत, और फिर बाद में वर्तमान रूपी खम्भा, जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान रूपी खम्भा, और भविष्य रूपी भीत, भूत वर्तमान और भविष्य, यानी प्रारब्ध भूत, पहले भूत। इसलिए आज भी घर घर में सबको क्या है? हाँ? अब वह भूत दिखाई नहीं देता, इसलिए भूत को भगाने के लिए भभूत लेने के लिए जाना पड़ता। लेकिन पूरे देश में गांव गांव भभूत मिल रहा है भूत को भगाने के लिए, पर गांव गांव से भूत भागे। तो पहले भूत और आज है वर्तमान, और कल के लिए भविष्य। तो आप समझे इसको? देखा छत पहले बना, मतलब ये विवेक रूपी आंख से देखने में आता है कि पहले प्रारब्ध, मनुष्य का जीवन मिलने से पहले पहले का क्या किया हुआ है, ये है उसके साथ प्रारब्ध। यानी भूत में क्या मिला? बरम मिला, जिन मिला, हाँ? बरम मिला कि जिन मिला, कि गांव के डी बाबा मिल गए, कि घर की कुल देवी मिल गई, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी भूत में आपको ज्यादा पाप मिला है, कम पुण्य, या ज्यादा पुण्य मिला है और कम पाप मिला है, ये पहले से आपके साथ जुड़ा है। उसी के छांव में रहना पड़ेगा। पाप और पुण्य के तले ही जीवन यापन करना तो पड़ेगा। आप चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे तीर्थों में स्नान करो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा छत है, तो मंदिर में भी जाके क्या करोगे? अंत में तुम्हें अपने ही छत में आना पड़ेगा, उन्हीं में रहना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के जीवन में छत क्या मिला है? भूत, यानी प्रारब्ध। तो देखा छत पहले बना, बाद में खंभा भीत। तो वर्तमान रूपी खम्भा, भविष्य रूपी भीत,
तैयार हो गया मकान, यानी यह जीवन तैयार हो गया, मनुष्य का जीवन। फिर से याद रखें, भीत कौन? भविष्य। भीत का मतलब दीवाल, और खंभा कौन? वर्तमान। और भूत कौन? प्रारब्ध यानी छत। तो छत, खंभा और दीवाल। छत पहले, फिर उसके बाद खंभा, और फिर बाद में दीवाल। अब संसार में देखोगे तो पहले खंभा, फिर दीवाल, और फिर छत, या कहीं कहीं खंभा, छत, और फिर बाद में। लेकिन दीवाल और छत में भेद हो सकता है, पर खंभा में कोई भेद, क्योंकि बिना खंभा गाड़े न दीवाल और न छत। लेकिन यहां तो अटल है, पहले छत, बाद में खंभा, और उसके बाद दीवाल। अब यह